ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें हमारे लिए कौन से सौगात लेकर आए हैं, क्योंकि भगवान आए हैं हथेली पर स्वर्ग लेके। तो स्वर्ग के लिए, वहाँ तक जाने के लिए जो कुछ एक पॉइंट्स है ना, बाबा रोज की मुरली में हमें रतन के रूप में दे रहे हैं। चलिए आज कौन कौन से ज्ञान रतन भगवान हमें देते हैं। तो बाबा ने आज कहा नंबर 1 श्रीमत कौन सी है, उसको हम ध्यान करेंगे। नंबर 1, क्योंकि उसी श्रीमत से शुरुआत होती है। ठीक है। फिर बाबा ने उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी, पॉइंट वाइज बताए हैं बाबा। उदारचित बच्चे कैसे होते हैं, मालिक बनेंगे तो क्या मिलेगा, मालिक बनेंगे कब, क्या करेंगे तो मालिक बन जाएंगे। सौदागर लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, भोली कन्याओं माताओं पर बाबा ने क्या रखा है। भगवान बाबा आए हैं किस लिए, हाँ, भक्ति मार्ग में किस बात की हम गारंटी करते आए, बाबा से गारंटी किए ना कि बाबा तुम आओगे तो हम ये करेंगे। और कृष्ण की आत्मा अभी कहाँ है, इसको बाबा ने क्लियर किया है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। और बाबा को याद नहीं करेंगे तो कौन हमें खा जाएगा, इसको भी बाबा ने क्लियर किया है। काफ़ी सारे पॉइंट आज ना। भूत पूजा किसे कहते हैं, भूत पूजा। वृक्ष की आयु कितनी होती है, इसको भी बाबा ने बोला। फिर भक्ति के अंत में आप क्या हो जाते हो, कैसे बन जाते हो। और पाप का घड़ा तो भरना ही है, पाप का घड़ा तो भरना ही है। फिर बाबा ने कहा सेंसिबल कौन है, सेंसिबल कैसे बनते हैं। और लकीएस्ट बच्चे, यथार्थ चार्ट और छोटी छोटी बातों से कैसे हम ऊपर उठ जाएंगे। चलिए हम सभी विस्तार में सुनते हैं इन सब पॉइंट के जो इंडेक्स हमने सुना, अब इसकी डीलिंग हो रही है। ठीक है, चलिए सभी एकदम अलर्ट हो जाए। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ पिता को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो नंबर 1 श्रीमत समझ में आ गया। सबसे पहले आंखें खोलें और बाबा को याद करें, गुड मॉर्निंग बाबा, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें, शुक्रिया करें और उनको याद करें। उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी, उदारचित बच्चों की निशानी में बाबा ने कहा पॉइंट वाइज, चलिए जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। वे औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। औरों का भी से मतलब, तो सबसे पहले तो स्वयं का कल्याण करना है। उन्हें दान करने का शौक होगा। जो भी ज्ञान सुनेंगे ना, तुरंत दान, महादान, कोई भी चीज़, सिर्फ सूक्ष्म में नहीं, ज्ञान की बात नहीं, स्थूल में भी जो चीज़ें होंगी, किसी को ज़रूरत होगी, वो उनके सोचते ही, सोचने के पहले भी वो चीज़ कर देंगे। उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। फ्राक दिल में ना, बिल्कुल एकदम बिंदास, किसी को देने में एकदम हाथ आगे। वे दधीची ऋषि जैसे अपनी हड्डियां दान दे देंगे। जैसे दधीची ऋषि की कहानी पता है ना, एक बार असुरों ने देवताओं को बड़ा तंग कर रहा था। हमेशा हमने तो सुना है कि असुर असुर की लड़ाई होती रहती थी, असुर राक्षसों और देवता की। तो देवता लोग दौड़े दौड़े गए नारायण के पास, तो उन्होंने कहा, बोले शंकर जी के पास गए। फिर उन्होंने बोला कि ये असुर मरेगा, उनकी कोई तपस्वी ऋषि होंगे जिनकी हड्डी से जो वज्र बनेगा, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था, वो न किसी अस्त्र से मरेगा न किसी मनुष्य से मरेगा, मतलब पूरा उसको वरदान मिल गया था। तो अब वो तो बड़ा ताकतवर बन गया। तो अब क्या किया जाए, देवता लोग बड़े चकित, उन्हें हैरान हो गए, अब क्या किया जाए, कोई अस्त्र नहीं। तो शंकर जी ने बोला कि उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा, जाके उनसे बात करो, वो अगर दान देना चाहे तो सही है। तो ये लोग गए ऋषि के पास, और जैसे उन्होंने सुना कि उस राक्षस का अंत करना बहुत ज़रूरी है, आतताई था, तो उन्होंने तुरंत शरीर त्याग कर दिया और शरीर छोड़ा। और उनकी हड्डियों का फिर वज्र, वज्र देखा ना सबने, वो हड्डियों के जैसा ही उसका आकृति होती है उसकी। तो ये उन्होंने सेवा में अपनी अपनी हड्डी हड्डी दान कर दी ना। तो यही बात है, यहाँ पे है वो तो चलो एक कथा जैसी हो गई, लेकिन यहाँ पे हड्डी मिसल उसको ज्ञान के सूक्ष्म रीति से समझना कि अपना जीवन सेवा में लगा देना। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए कौन आया। बहुत मीठा गीत है, जिसकी वीडियो इस चैनल पे
अपलोड की गई है, ज़रूर सुनिए इसको और शेयर भी कीजिए। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कौन आया बच्चों के लिए? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। सुबह का साईं मतलब सुबह बनाने वाला, सुबह का मालिक आ गया है, जो रात को सुबह बनाता है। और तो रात कौन बनाता है? रात का साईं कौन है? रावण। तो ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो ये स्टेजेस है बुद्धि की। सबसे पहले सतयुग में थी सतो प्रधान, फिर सतो हो गई त्रेता में 14 कला, 16 कला सतो प्रधान, सतो में 14 कला, रजो में हो गए 8 कला और तमो में हो गई 9 कला, कोई कला नहीं। तो ये हमारी मन की स्टेज है ना, सारे दिनचर्या में भी होती है। सबसे सुबह जब हम उठते हैं उस समय हमारी मन की स्थिति, रात जब सोकर फ्रेश उठते हैं एकदम सतो प्रधान होती है, सातों गुणों की प्रधानता होती है। फिर धीरे धीरे 1-2 घंटा में सतो स्टेजेस धीरे धीरे एकदम बुद्धि गिरती है। तो यही बात है। फिर बाबा ने बोला मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलेंगे। तो सबको मालिक बनना है, स्वर्ग का मालिक, तो श्रीमत पे चलना पड़ेगा। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं ना। सौदागर लोग, दुकानदार आदि अपने दुकान खोलते हैं सबसे पहले माथा टेकते हैं, मंदिर में जैसे करते हैं ना, चौखट छूते हैं। और से सौदागर लोग अपने बेंच काउंटर पे ज़रूर ऐसे नमन करते हैं, हाँ, क्योंकि उससे आमदनी होती है ना। तो यही बात है कि सुबह सुबह हमें जैसे हम उठे आँख खोले और नमन करें, क्योंकि ईश्वर से हमारी आत्मा को आमदनी हो रही है इस ज्ञान से, है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो ना कि यह कौन है, इसको हमारी आत्मा जानती है, हमारा बाबा है, साईं बाबा है। रात को दिन बनाने वाला। आजकल कितने सारे बाबा निकल पड़े हैं, बाबा कह रहे हैं कि बाबा भोली करने और माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। भगवान बाबा आए हैं वर्षा देने के लिए। भोले बाबा आए हैं किस लिए? वर्षा देने के लिए। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अभी क्वेश्चन में पूछा था ना कि कौन सी गारंटी करते हैं भक्तजन, तो गारंटी करते थे, भगवान को पूजते आए और ये कहते थे कि बाबा जब आप आओगे तो हम ये करेंगे, ऐसा बनेंगे। तो यही बाबा याद दिला रहे हैं। और श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में, तो कौन सी आत्मा है श्री कृष्ण की? लेख रहा दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में भगवान शिव ने प्रवेश किया, वही तो है श्री कृष्ण के 84वां जन्मों के अंत का जन्म। तुम शुद्ध से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। फिर बाबा ने वार्निंग दी। जिन का मिसाल याद है ना, जिन क्या कहता था, मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करोगे तो माया रूपी जिन खा जाएगी, मतलब मन में जो तुमने इतने संस्कार डाले हैं उसको व्यर्थ में जाने का, तो वो व्यर्थ में चली जाएगी और फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। तुम मुझे याद करो। है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा ने कहा भूत पूजा। भूत पूजा किसे कहते हैं? 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे। ये 5 तत्व से शरीर बना, आज उस शरीर की भी लोग पूजा करते हैं। तो यही है भूत पूजा। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है, कह देते हैं ना, जैसे कल्प की आयु, कल्प वृक्ष की आयु लाखों वर्ष है, हाँ, मतलब युग की आयु लाखों वर्ष कर देते हैं, जो ये हो न सके, इम्पॉसिबल। और भक्ति के अंत में तुम काले हो जाते हो, लास्ट आते आते जब तुम सुंदर थे तो शाम हो जाते हो, दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है ना, बाजोली है ना, ऊपर से नीचे गिरना, नीचे से फिर ऊपर उठना। बाबा कहते इतने पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। तो जितनी भी बातें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, हाँ, उससे घबराना नहीं है और हर एक के साथ प्रेम से व्यवहार करो। अगर ये समझोगे ना कि यह संसार एक धर्मशाला है। चलिए एक सच्ची बात सुनते हैं कि संसार एक धर्मशाला समान है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं 2-4-8 दिन रहते हैं और फिर अपनी अगली या वापसी यात्रा पर चल देते हैं, अगली यात्रा पर। इसी प्रकार से ये लोग, सभी लोग संसार में आते हैं, 50-60-80 वर्ष तक यहाँ पर रहते हैं। जैसे वो था 2-4-8, उसी में 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 50-60-80 वर्ष तक यहाँ लोग रहते हैं और अपनी अगली या वापसी यात्रा पर चल देते हैं, अर्थात संसार छोड़कर जाते हैं। जैसे लोग धर्मशाला में जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, तो वहाँ अपने जो अगल बगल के रूम के जो लोग होते हैं उनके साथ जब मिलते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ तो 4 दिन का नाता है, हाँ, और बढ़कर उनको सहयोग भी देते हैं। परंतु वो जो भी व्यवहार करते हैं प्रेम पूर्वक करते हैं,
धर्मशाला में रहने वाले लोग सभी जानते हैं कि हम तो यहाँ बस अतिथि हैं, स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैं। इसी कारण वो सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। कुछ बातें आती भी है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि काहे के लिए करना, क्यों एनर्जी वेस्ट करना, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। तो यदि संसार में रहने वाले लोग भी यह समझने लगे कि संसार भी एक धर्मशाला के समान है, हाँ, कुछ समय के लिए हमें यहाँ रहना है, फिर एक दिन तो यहाँ से वापस जाना है। हमारी वापसी का दिन भले ही हमें पता नहीं हो, फिर भी वापस जाने का टिकट तो कंफर्म ही है, बस उसकी तारीख निश्चित नहीं है। सबके पास टिकट है वापसी का, तारीख नहीं डली हुई है ना, इसीलिए हमें पता नहीं है। तो ये सब कुछ छोड़कर हमें जानना होगा। जो हमने यहाँ धन संपत्ति सुविधाएं मिली है, रिश्ते नाते, ये सब कुछ छोड़कर जाना है। और ये सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वे कर्म भी हमें केवल अपनी शक्ति से नहीं किए थे, बल्कि ईश्वर के दिए हुए शरीर मन बुद्धि विद्या से अर्जित किए थे, है ना। इसीलिए भगवान को कभी नहीं भूलना है। हर एक कर्म के लिए ईश्वर जिम्मेवार है। अच्छे कर्म, अच्छी बुद्धि, यदि सद्बुद्धि है तो ईश्वर साथ है। भगवान ने बुद्धि दी, उस बुद्धि से हम ईर्ष्या, लड़ाई, छीन झपट, लोभ, क्रोध, अभिमान करें तो फिर समस्या है, तो उसी का फल है। जैसा बीज डालेंगे वैसा फल निकलेगा। तो सबको समझना ये ड्रामा अविनाशी है। तो बस यही तो जीवन का सार है। यदि कोई ये समझ ले तो फिर जीवन में तो उसको कभी कोई कष्ट ही नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ रहने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को याद करेंगे ना सभी। जब हाहाकार होता है तो उस वक्त क्या याद करते हैं, किसको? चारों तरफ मंदिरों में क्या हो रहा था? और अभी तो जो समय हमने देखा कोरोना का, मंदिर भी बंद, कहाँ याद करे? तो मन में, अपने मन को स्वच्छ रखो। ईश्वर का निवास स्थान हमारा मन है। और जो सेंसिबल होते हैं वे नंबर पार बनते हैं। सेंसिबल बच्चे बनना, नॉन सेंसिबल नहीं। अपनी सेंस लगानी है, अच्छी रीति ज्ञान रत्न धारण करने हैं, और जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है ना, उसको ज़रूर पूरा करें। फिर बाबा कहते हैं बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तो कई लोग काफ़ी कुछ दान करते हैं ताकि आत्माओं को सहयोग मिले। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। ढांढा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एक पिता से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाना है। पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार से ऊपर उठ जाओ। दूसरी पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं। तो सभी अपने आप को पीठ ठोके कि हम लकीएस्ट बच्चे। भगवान ने हमें लकीएस्ट बोला है, बेस्ट बोला है। जो बाबा से वर्षा लेते हैं इसी नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है, कंजूस नहीं बनना है दान करने में, दान ले लेते हैं। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी बने। तो यथार्थ चार्ट क्या है? यथार्थ अर्थात रियल चार्ट क्या है? तो हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। हर एक सेकंड आप ये फील करो कि हम प्रगति पथ पर हैं। और 3 चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। पहला अभ्यास, दूसरा भगवान का नाम स्मरण, नाम अर्थात भगवान का ज्ञान। ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होना है कि हमने तो बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, अब ज़रूरत नहीं है। तीसरा है परोपकार। ये 3 बातों के कभी हम संतुष्ट ना हों। और अभ्यास के बारे में क्या, हम सिर्फ अभ्यास ही करते रहेंगे? बच्चे क्या सिर्फ मॉक टेस्ट ही देते रहेंगे, रिहर्सल ही करते रहेंगे? ड्रामा करना क्या हम सिर्फ रिहर्सल करेंगे कि डायरेक्ट शो करेंगे? तो अभ्यास 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 बहुत हुआ, अब फाइनल तैयारी करो। फाइनल की तैयारी, टेस्ट की तैयारी करो, अभ्यास से ऊपर उठ जाओ। यही है यथार्थ चार्ट, अपनी प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियाँ तो आनी ही हैं, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियाँ मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसी विधिपूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। तो किन बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है? जो
माया द्वारा जो प्राप्त परिस्थितियाँ आती है उसको मनोरंजन का सीन अनुभव करेंगे। वो समझेंगे कि अभी खेल है, चलो क्रिकेट का खेल चलेगा, कोई मारेगा बॉल, हम मार देंगे छक्का, मतलब उड़ा दिए, मन से उड़ा दिए उसको। खेल, संकल्प में भी हलचल, पल्ला ने ऐसे क्यों बोला, अरे कोई बात नहीं, उसका मूड थोड़ा गड़बड़ था, उसने बोल दिया। ऐसी विधि पूर्वक चार्ट द्वारा हमेशा वृद्धि का अनुभव करने वाले बच्चे ही संपूर्ण पास मार्क्स ले लेते हैं, आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, शक के शिकारी नहीं बनो। वाह क्या लाइन है, शक के शिकारी। देखो कहते हैं ना, जिस संबंध में शक आ गया वहाँ पे फिर जीवन जिया नहीं जाता, वो किसी तरह से ढोया जाता है। हाँ, सबसे पहले विश्वास, विश्वास ही हर एक चीज़ की नींव है। तो यहाँ पे परमात्मा के ज्ञान पे हमें निश्चय करना है, विश्वास करना है कि ये स्वयं भोले बाबा का ज्ञान है। हाँ, चाहे माइक कोई भी हो, ज्ञान किसका है। हाँ, और एक बात हम सभी जानते हैं ना कि कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। सुंदर सी बात है ना। यदि आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हो रहे हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हो। हम्म? तो हर एक चीज़ से कैसे पॉजिटिविटी ले लेना है और खुश रहना है, उनके लिए भी शुभ भावना, रहम की भावना, ईश्वर से प्रार्थना कि बाबा इन्हें पता नहीं कि ये क्या सोच रहे हैं, ये भी तो आपके बच्चे हैं ना, इनका भी कल्याण करना। इस तरह से सभी के लिए शुभ भावना रखने वाले बच्चे ही संपूर्ण पास मार्क्स ले लेते हैं। तो सबको लेना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।